रस्म शुरू की जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। शहजादा सलीम और मान बाई की मंगनी के इस मुबारक मौके पर तमाम दरबारी और हम काजियों की तरफ से सब लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दानियाल, सगाई की अंगूठी अपने भाईजान को दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सलीम, क्या सोच रहे हैं आप? अंगूठी पहनाइए बेटा। मंगनी मुबारक हो हमारे बच्चे। एक नई जिम्मेदारी आज आपके साथ जुड़ गई है। बहुत खुश हैं हम आज। आइए हमारे गले लगी। अरे अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे, हमेशा खुश रहें आप दोनों। असली मजा तो अब आएगा सलीम, जब आपकी टूटी मोहब्बत के किरचे जोधा बेगम के सीने को तार तार करेंगी। राजा मान सिंह, इस खुशी के मौके पर पूरी आवाम में ज़कात बांटी जाए। जी शहंशाह, आदेश का पालन होगा। शहंशाह, आपने इस खास मौके पर शैतानपुरा की रक्कासा को एक विशेष प्रस्तुति देने का आदेश दिया था। हाँ याद है हमें। महफिल तैयार है शहंशाह। बेशक। अब फिर से उस गुस्ताख नादिरा का चेहरा देखना होगा हमें। काश हम खुद को वहां जाने से रोक पाते। तुम्हारी इस पेशकश ने आज इस खूबसूरत मौके पर चार चांद लगा दिए। हम तुम्हारे फन की दाद देते हैं। ये लड़की एक दिन शहंशाह सलीम की जिंदगी में ज़लज़ला लाएगी। राजा मान सिंह, इस रकासा को इतना इनाम दिया जाए कि इसे संभाले ना संभले। जी शहंशाह। आपकी फन नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, मगर गुस्ताखी मुआफ। हमें इनाम में मोहरे नहीं, कुछ और चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? एक फरमान। कैसा फरमान? हुजूर, हमारे अब्बू जान को बेगुनाह होने के बावजूद भी गद्दार करार दे दिया। हमारी गुजारिश है कि आप उनके माथे से ये गद्दार का दाग हटा दें।
क्या नाम है तुम्हारे वालिद साहब का? राशिद खान, वही राशिद खान जो यहाँ दरबार में शाही तबलची हुआ करते थे, वही जो तानसेन साहब के साथ संगत किया करते थे। हम उन्हीं राशिद खान और फजल बहार की बेटी। लेकिन जहां तक हमें याद है, भारे दरबार में हमने उन्हें माफ कर दिया था। मगर आपकी आबा हमने नहीं उसे। क्यों चौंक गई? क्या तुम्हें इनाम ठुकराने की आदत हो? मगर हमारे खानदान में मुजरा करने वाले रकासा को कीमत बाकायदा दी जाती है। उठाओ ये सिक्के, उठाओ। ये तुम्हारे फन की नुमाइश की कीमत है। हमारी मंगनी पर मुजरा करने के लिए इनाम है तुम्हारा, उठाओ। उठा क्यों नहीं रही हो? उठाओ ये सिक्के। और इन्हीं सिक्कों की खातिर तो तुम यहाँ पर आई हो। उठाओ। वैसे सच कहे ना, बहुत किस्मत वाली हो तुम। शायद ही इतना बड़ा इनाम आज तक किसी रकासा को मुजरा करने के लिए मिला होगा। अब तो तुम पूरा का पूरा शैतानपुरा खरीद सकती हो, उस पर हुकूमत चला सकती हो, और फिर बाद में शहंशाह को खुद ही लड़कार सकती हो। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, धोखा देना, बरगलाना, यही सब सिखाया होगा ना तुम्हारे गद्दार बाप ने तुम्हें। हमारे अब्बू गद्दार नहीं थे, उन्हें गद्दार कहने की हिमाकत मत करना शहजाद। खामोश! गुस्ताख फरकी, शहंशाह ने सारा सी तारीफ क्या करते तुम्हारी की वलीयत के सामने इस तरह से ऊंची आवाज में बात करने की हिमाकत आ गई तुमने। क्या भूल गई कि किसके सामने मुखातिब हो तुम? नहीं भूले, नहीं भूले कि हम उससे मुखातिब हैं जो हमारे हर दर्द की वजह है। लेकिन आप जरूर भूल गए हैं कि आप खुद कौन हैं। भूल गए हैं कि आप शहंशाह बनने वाले। भूल गए हैं कि आपको अपनी आवाम को खुश रखना है। उनके हर दर्द की मरहम बनना आपका काम है, ना कि उन्हें जख्म देना। चूक गए हो तुम, चूक। तुम्हारी हिम्मत कैसी हम पर इल्जाम लगाने की? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? क्या तुम्हारा कसूर नहीं है? तुम्हारी जात ही ऐसी है। पहले खुद नापाक काम अख्तियार करो, उसके बाद दूसरों पर इल्जाम लगाओ, यही ना? नापाक तो आपके करिंदे हैं शहजादे, उनसे पूछ। शायद याद आ जाए कि आपने नशे में क्या हुक्म दिया था। आपने हम पर जो जुल्म किया, उसके मुकाबले ही कीमत बहुत छोटी। खुदा हाफिज। ये अनारकली सलीम के साथ क्या कर रही है? ये सब क्या क्या कर गई है? हमने तो नहीं किया इसके साथ ऐसा। प्रणाम शहंशाह। बैठिए बैठिए, बहुत थक गई होंगी ना आप। लाइए हम मदद कर देते हैं आपकी। आज बहुत खुश हैं हम, आखिर वलीयात की मंगनी जो हो गई है, और अब आप सासू मां बनने जा रही हैं और राहत मिलेगी हमें। जब बहू आएगी तो हम पर से हुकूमत जो कम हो जाएगी आपकी। आपकी इस हंसी के पीछे का दर्द हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब जो सोच रही हैं वो मालूम है हमें। क्या सोच रहे हैं हम? अनारकली के बारे में। जोधा बेगम, जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया, वो हमने भी महसूस किया। अनारकली की बात से हमें भी बहुत तकलीफ हुई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।